ये जो आप भीड़-भाड़ वाला इलाका देख रहे हैं, ये है मोमीनपुरा। यहाँ किसी त्योहार की वजह से यहाँ के स्थानिक इकट्ठा हुए हैं। यूँ तो ये भीड़ हमेशा से लगी रहती है, क्योंकि इसी एरिया में स्कूल, मैदान, अस्पताल, कब्रिस्तान, बौद्ध विहार, मंदिर आदि है। तब भी इस भीड़-भाड़ वाले एरिया में लोग खुश हैं। लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ की जनता काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। इसकी वजह है कड़वी चौक से मोमीनपुरा से गुप्ता आटा चक्की तक जाने वाला फ्लाईओवर। और एक इसका सबसे बड़ा कारण है इस फ्लाईओवर की लैंडिंग। इसकी लैंडिंग जहाँ हो रही है वह घनी आबादी का हिस्सा है। साथ ही इस लैंडिंग के कारण छोटे छोटे तंग रास्ते भी बंद हो जाएंगे और तमाम राहगीर कब्रिस्तान रोड पर आकर मोमीनपुरा चौक की तरफ या गोलीबार चौक की तरफ से जाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण कब्रिस्तान रोड का ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा। पहले ही इस रोड पर मैयतें आती है और इसी रोड पर मस्जिद है, महानगर पालिका की स्कूल है, समाज भवन है, खेल का मैदान है, इसके साथ साथ अस्पताल है और महिला कॉलेज भी है, मंदिर भी है और बौद्ध विहार भी है। इस कारण यहाँ ट्रैफिक जाम होने की समस्या बढ़ जाएगी। साथ ही यहाँ के कारोबार नष्ट होने की भी संभावना साफ दिखाई देती है। शब-ए बारात की रात और रमजान के महीने में यह समस्या बहुत बढ़ चुकी होगी। अगर फ्लाईओवर इसी जगह पर लैंडिंग करता है तो यहाँ के लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये बात साफ तय है। इसी मुद्दे पर हमने यहाँ के स्थानिक लोगों से बातचीत की। देखिए क्या कह रही है यहाँ की पब्लिक, जानते हैं। इस समय हम जो है बोरियापुरा गरीब नवाज मस्जिद के सामने खड़े हुए हैं। ये रोड गोलीबार चौक की तरफ जा रहा है इधर से, और इस तरफ से राइट साइड से मेरे कड़वी चौक की तरफ जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह जगह बहुत सारे कॉलम खड़े हुए हैं। ये कॉलम जो है MRIDC के जरिए नया जो ब्रिज बनाया जा रहा है फ्लाईओवर उसके है। आप अगर MRIDC के गाइडलाइन ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक बोर्ड लगा हुआ दिखेगा। उस बोर्ड के ऊपर जो ब्रिज का टाइटल है वो पहलवान बाबा की दरगाह से भानखेड़ा, लश्करी बाग, पाँचपौली से कलमना, इस तरह का टाइटल दिया हुआ है। लेकिन ये ब्रिज जो है वो ऑफिसर्स की मिलीभगत से, MRIDC की और कुछ सरकारी विभागों के मिलीभगत से बनाया जा रहा है, मोमीनपुरा वालों पर थोपा जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर 100 साल से लोग जो व्यवसाय कर रहे हैं वो व्यवसाय उनके चौपट हो जा रहे हैं। उसी तरह इस ब्रिज के बन जाने से लोगों के मकानात वगैरह जो है वो ढक जाने वाले हैं। एक मोमीनपुरे का पूरे नागपुर शहर में एक बहुत बड़ा नाम है। इस ब्रिज के बनने के बाद जो है इसका नाम जो है वो खराब होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स वगैरह है, ये सब के रास्ते जो है बंद है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये सैफी नगर का रास्ता है और एकदम सामने में आपको एक कॉलम दिखाई देगा। अगर कल फ्यूचर में कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो यहाँ से ना तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी गुजर सकती है, ना एम्बुलेंस गुजर सकती है। और इसी से थोड़ा सी आगे पे अगर आप जाएंगे तो आपके जो है बब्बू होटल चौक है, मोमीनपुरा चौक, वहाँ पर भी एक कॉलम बनाया जा रहा है। उसके बाद में कब्रिस्तान रोड है। तो मोमीनपुरा को अंदर जाने के लिए जो अप्रोच रोड है ये इस ब्रिज के बन जाने की वजह से सब बंद हो जाने वाले हैं और लोगों को जो है तो आगे जाकर उनकी 2 व्हीलर्स है, उनकी 4 व्हीलर्स है, ये सब जाने में बहुत दिक्कत होगी। पैदल चलने वालों को भी दिक्कत होगी। आज शब-ए बारात की रात है, लोग जो है तो किसी भी तरह जो है कब्रिस्तान में छोटी छोटी गलियों से जा रहे हैं और ये सारे रास्ते जो है इस वक्त जो है वो जाम कर दिए गए। और ब्रिज बन जाने के बाद जो इस रास्ते पर जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों ने ये मांग की है कि भाई इस ब्रिज की जो लैंडिंग है वो गाइडलाइन में कर दी जाए या फिर जो है तो गोलीबार चौक पर कर दी जाए। तो ये जो MRIDC कंपनी है ये लोगों को गुमराह कर रही है, अंधेरे में रखकर ये ब्रिज बना रही है और यहाँ के लोगों को भी अंधेरे में रखकर जो है तो इसको बनाया जा रहा है। इसलिए हम शासन से, प्रशासन से और उच्च अधिकारियों से भी ये मांग करते हैं तो इस ब्रिज की लैंडिंग को गाइडलाइन में मोड़कर इसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए और आगे के कोई जो बांधकाम है इसको तुरंत जो है वो डिमोलिश किया जाए। हमने सुना है कि कुछ लोग जो है तो इस ब्रिज के खिलाफ हाईकोर्ट में भी गए हैं। मैटर इस वक्त हाईकोर्ट में चल रहा है। अब हाईकोर्ट जो है तो इसको देखते हुए आगे क्या निर्णय देगा इसके बारे में तो अभी कुछ भी कहना असंभव है। बहरहाल हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं और अभी डिमांड भी कर रहे हैं यहाँ के लोगों के जरिए भी के द्वारा भी हमारी मांग है कि इस ब्रिज को जो है तो गाइडलाइन में ख़त्म कर दी। हम इस वक्त मोहम्मद अली रोड पर खड़े हुए हैं। ये जो है कब्रिस्तान रोड है और कितना ट्रैफिक देखिए, आज शब बारात है और कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। जो बुढ़िया का लैंडिंग जो है इन्होंने या तो गोलीबार चौक पे होना चाहिए या गाइडलाइन पे। अभी आने जाने में लोगों को इतनी तकलीफ है तो ये हमारी इसकी गुजारिश है कि बुढ़िया की लैंडिंग जो है गोलीबार चौक पे की जाए या तो फिर
गाइडलाइन में इसकी लैंडिंग वहाँ की जाए, क्योंकि जब ये पुलिया जब लैंडिंग यहाँ पे होगा तो दोनों तरफ से ये पैक हो रहा है। पैक होने की वजह से जो है गाड़ियाँ जो है अंदर नहीं जा सकेंगी। स्कूल है, खेल का मैदान है, सबसे बड़ी जो कब्रस्तान है, अब मरकज़ी कब्रस्तान है, जिसकी वजह से जो है मैयत वगैरह का जो है गाड़ी से जाती है, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो हमारी ये डिमांड है हमारे गृह मंत्री से और हमारे गडकरी साहब से भी, जो है ये पुलिया की लैंडिंग जो है आगे की जाए या फिर गाइडलाइन में इसको वहाँ पे जो है उतारा जाए। जबकि ये लोगों ने कहा था कि कड़वी चौक से गोलीबार चौक के दरमियान, लेकिन ये लोगों ने मोमीनपुरा में ये पुलिया उतार दिया। इसके कारण यहाँ पे जो मार्केट एरिया है ये सब ख़त्म हो रहा है। और प्लस उसके बाद ये जो कब्रस्तान रोड है, सबसे मेन ये है कब्रस्तान रोड, यहाँ ग्राउंड है, ये ग्राउंड और प्लस ये समाज भवन भी है, यहाँ पे हमारा धार्मिक प्रोग्राम भी होते रहता है। ये सब यहाँ पे ये सब जो रास्ते हैं ये सब ब्लॉक हो रहे हैं। हमारी प्रशासन से यही विनती है कि इस पुलिया को आप गोलीबार चौक पे लेके जाओ, या तो फिर आप गाइडलाइन में ख़त्म कर दिया जाए इसको। ब्रिज जो बन रहा है, आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि ये ब्रिज गोलीबार चौक तक जाना चाहिए, प्लेटिंग वहाँ तक होना चाहिए, या तो गाइडलाइन तक के उतारना चाहिए। इससे बहुत तकलीफ है मार्केट में, हमारे बहुत तकलीफ है। रोड है इधर, क्या नाम हॉस्पिटल है, मुस्लिम ग्राउंड है, काफ़ी चीज़ों की दिक्कतें आ रही है। तो मैं आपके YouTube चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये चीज़ की लैंडिंग जो है गोलीबार चौक या तो गाइडलाइन पे उतारना चाहिए। देखिए, आज शब बारात का पर्व है और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कब्रस्तान रोड के ऊपर में जिस तरीके का जो मजमा जो चल रहा है, हम लोग कई दिनों से जो मोमीनपुरा का जो फ्लाईओवर की लैंडिंग को लेकर जो विषय के अंदर में हमारा आंदोलन चल रहा है, आज आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके का मजमा है। जब ये ब्रिज का लैंडिंग जब यहाँ हो जाएगा और जो आजू बाजू के रोड सब ब्लॉक हो जाएंगे तो इस रोड के ऊपर में और ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है। तो आने वाले समय के अंदर में इस तरीके के जो पर्व हो रहे हैं इसके अंदर में बहुत तकलीफ होने वाली है और जो है लोगों को आने जाने के अंदर में बहुत परेशानी होनी, क्योंकि ये जो मार्ग है ये एक वाहिद ऐसा मार्ग है जो नागपुर के सबसे बड़े कब्रस्तान के लिए ये रोड जाता है। तो आने वाले समय के अंदर जब यहाँ पर लैंडिंग होने की वजह से, जब ब्रिज के जो पिलर आने की वजह से जो इसके अंदर में ट्रैफिक जाम की समस्या और ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसीलिए हम प्रशासन से ये डिमांड कर रहे हैं कि इस ब्रिज की लैंडिंग को या तो आगे बढ़ाया जाए या इस ब्रिज की लैंडिंग को पीछे ले लिया जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कोर्ट के सामने हमने जो है एक जनहित याचिका दायर की है इस फ्लाईओवर को लेकर। ये फ्लाईओवर जो कि हमने जो कोर्ट के सामने जो बात रखी है वो ये है कि इस फ्लाईओवर को जो बनाया जा रहा है कड़वी चौक से लेकर मोमीनपुरा गुप्ता आटा चक्की तक, इसका सरकारी मंजूरी नहीं है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो मिला है इस फ्लाईओवर को बनाने का वो 5 पावली से लश्करी बाग भानखेड़ा होते हुए पहलवान शाह बाबा दरगाह की तरफ आ रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल गवर्नमेंट को मिला है, लेकिन इसे कड़वी चौक से मोमीनपुरा गुप्ता आटा चक्की तक बनाया जा रहा है। हाई कोर्ट के सामने हमने यही बात रखी है कि ये इसका कंस्ट्रक्शन इलीगल है, इसलिए फ़ौरन इस पर जो है रोक लगाई जाए। दूसरी बात जो हमने सामने रखी है कि यहाँ पर इस फ्लाईओवर के लिए कोई सर्वे नहीं है, ट्रैफिक का कोई सर्वे नहीं है। और तीसरी बात जो हमने रखी है वो ये है कि इसकी लैंडिंग के कारण, जो लैंडिंग जहाँ हो रही है वो सबसे बड़ी समस्या है। उस लैंडिंग के कारण यहाँ पर ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा बल्कि ट्रैफिक जाम होगा। कब्रस्तान रोड के सामने से लैंडिंग शुरू हो रही है, तो जिसकी वजह से लगभग 10 रास्ते ब्लॉक होंगे और 10 रास्ते अभी आप देखेंगे जहाँ हम खड़े हैं, ये मस्जिद गरीब नवाज मस्जिद के सामने ये रास्ता जो है, अगर ये जो पिल्लर सामने है यहाँ पर, इस पिल्लर की वजह से कोई भी बड़ी गाड़ी जो है अंदर नहीं दाखिल हो सकती। और आगे आप देखेंगे जब मोमीनपुरा चौक पे आएंगे वहाँ पिल्लर होंगे और कब्रस्तान रोड के पास भी पिल्लर होंगे। तो बड़ी गाड़ियाँ जो मैयत की गाड़ियाँ हैं, स्कूल की गाड़ियाँ हैं, जब कब्रस्तान रोड पर स्कूल है, समाज भवन है, मंदिर है, मस्जिद है, मैयतें आती जाती रहती है, फुटबॉल ग्राउंड है, 2 NGOs के ऑफिस है और हॉस्पिटल है, तो बेतहाशा रश होता है। एक ही टाइम पर मैयत अगर आ जाए या स्कूल की छुट्टी हो जाए या स्कूल के बच्चे जाए तब काफ़ी रश बढ़ जाता है, लेकिन फ्लाईओवर के बाद ये और ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने अदालत के सामने इसकी लैंडिंग को भी लेकर जो है इसको जो है हमने ये बात समझाने की कोशिश की है कि फ्लाईओवर को जो है पीछे लेके चला जाए, जो कि गरीब नवाज मस्जिद से पहले इसे उतारा जा सकता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये इलीगल इसका कंस्ट्रक्शन है, इस पर फ़ौरन रोक लगाई जाए। अदालत में बात चलती है, अदालत
में कई बार ऐसा होता है कि समय बीतता जाता है, अदालत में इंसाफ सुरखरू भी होता है, अदालत में इंसाफ हार भी जाता है, लेकिन सबसे बड़ी जनता की अदालत है। और माननीय नितिन गडकरी अच्छी तरह जानते हैं कि ये फ्लाईओवर की मंजूरी नहीं है, और ये फ्लाईओवर वो इस शहर के 3 बार से सांसद हैं, उन्हें इस शहर का चप्पा चप्पा मालूम है, उन्हें मालूम है कि 5 पावली कहाँ है, लश्करी बाग कहाँ है, और उन्हें अपने अंतरात्मा को टटोलना चाहिए, उन्हें जनता को इंसाफ देना चाहिए। जनता की अदालत एक बड़ी अदालत है, जनता को इंसाफ देना चाहिए कि इसके फ्लाईओवर की वजह से यहाँ स्कूलों को, स्टूडेंट्स को, मैयतों को, जो मैयतों की गाड़ी आती है, कंस्ट्रक्शन के लिए जो गाड़ी आएगी, फायर ब्रिगेड के लिए जो गाड़ियाँ आएगी, तो इस में कितनी तकलीफ़ें होने वाली है। और यहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो डिवीज़न हो जाएगा, रास्ते बंद होंगे, यहाँ के कारोबार तबाह हो रहे हैं। तो इस पर फैसला जो भी, अदालत का फैसला जो भी हो, उन्हें जनता की दुख को, दर्द को समझना चाहिए और फ़ौरन यहाँ के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, इसकी लैंडिंग की समस्या को उन्हें दूर करनी चाहिए। और हो सकता है कि वो इस मामले में सही हो, लेकिन जो अधिकारी है, जो महारेल, जो इसको जो इम्प्लीमेंट अथॉरिटी है, हो सकता है कि वो उन्हें मिसगाइड कर रहे हो, और उनको जो एग्जीक्यूशन अथॉरिटी है, उनको जो जगह एग्जीक्यूट करने के लिए दी गई हो, वो गलत जगह इस फ्लाईओवर का एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो उन्हें इसमें मदाखलत करके बीच में आकर इस समस्या को फ़ौरन जो है उसका समाधान ढूंढना चाहिए। यही हमारी भी उनसे विनती है। मोमिनपुरा से जब कड़वी चौक की तरफ जाते हैं तो गरीब नवाज मस्जिद के सामने एक बड़ा पिल्लर आने से अंसार नगर, सैफी नगर की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी 3 चक्का 4 चक्का वाहनों के मुड़ने का मतलब मुश्किल हो जाएगा। इसी परेशानी से अभी से दिखाई देने लगी है। इस मुद्दे को लेकर यहाँ की जनता बहुत परेशान है। बाजार समिति, बुनकर समिति, फ्लावर समिति इसके खिलाफ में प्रदर्शन कर चुकी है। इसी मुद्दे को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में एक जनहित याचिका डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर तथा बाबू हरहमान ने डाली है, जहां इसी समस्या को जनहित में हल करने की अदालत से इंसाफ की मांग की गई है। अदालत का फैसला जो भी हो, लेकिन जनप्रतिनिधि अगर चाहे तो लोगों से बातचीत करके उनके दर्द को, तकलीफ को समझकर इसका सही रास्ता निकाल सकते हैं, ताकि यह फ्लाईओवर ट्रैफिक को क्लियर करने वाला हो जाए, ना कि इस फ्लाईओवर से नीचे ट्रैफिक जाम हो और समस्या और बढ़ जाए। अगर समय रहते हुए इसे हल करने की कोशिश ना की गई तो यह प्रशासन के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। मैं नीता सोनवने, एडिटर, नवक्रांति न्यूज।